हेलो। हेलो। बेटा आपका नाम क्या है? टोनी। आप यहाँ किसके साथ आए हैं? ओह, ऑलराइट। बेटा बेटा इस बस पर आप अपना नाम लिखिए। थैंक यू। वेलकम। दोस्तों, ये बास जिस पर इस प्यारे से बच्चे ने अपना नाम लिखा है, इसे मैं एक कपड़े से कवर कर दूंगा। बेटा एक बात बताइए, आपके हाथों में कितनी ताकत है? बहुत। बहुत। चलिए देखते हैं। रीटा, ये लीजिए और दौड़िए। चलिए अब देखते हैं कि इस बेचारे वास का हुआ क्या। इसके तो 1000 टुकड़े हो गए। एक काम कीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, क्या ये वही वास है जिस पर आपने साइन किया था? एक काम करते हैं, इस वास को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। हो पाएगा? ट्राई करते हैं। अगली बारी तुम्हारी है, तैयार रहना। हाँ, मैं रेडी हूँ। यही बात है ना? इस पर तो आपका नाम भी लिखा हुआ है। थैंक यू मिस्टर टोनी। वेलकम। प्लीज टेक योर सीट। दोस्तों, अब मैं दिखाने जा रहा हूं अपना आखिरी एक्ट, जिसे देखने के लिए आप सभी नहीं बल्कि मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ये ताबूत, ये कॉफिन इसमें जाएगी एक जिंदा लाश। आप में से कोई है, कोई आप में से कोई जाबाज जो इस कॉफिन में जाने की हिम्मत कर सके? मैं प्लीज कम। मैं सर, मैं सॉरी सर, लेडीज पर। अरे तूफान सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लेडी को तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये नहीं आ पाएंगी, मैं ही आ जाता हूँ। या तूफान सर, ऐसा तो नहीं क्या आपका जादू सिर्फ लेडीज पर ही चलता और जेंट्स पर नहीं? तूफान सर प्लीज मुझे अपना अगला बकरा बनने दीजिए प्लीज। आई एम वेरी एक्साइटेड सर। कम ऑन कम ऑन। इट्स ओके, प्लीज आइए। आप नहीं। आज आप उनकी बकरी नहीं है, मैं उनका बकरा हूं। तालियां! हेलो मिस्टर तूफान, नाइस टू मीट यू सर। आपका नाम? वैसे मेरी असली पहचान तो कुछ और है। मेरा नाम देवेन मेहरा।
बताइए तूफान जी, क्या करना है मुझे? आई एम वेरी एक्साइटेड सर। आपको इस ताबूत में डाला जाएगा। उसके बाद मैं आपको इस गन से शूट करूंगा। आई होप मिस्टर देवेन, आपको इससे कोई एतराज नहीं होगा। तूफान जी, आप मुझे गन से शूट करने जा रहे हैं, भला मुझे इस बात से कैसे एतराज हो सकता है? ऐसे तुम्ही ने कहा था ना कि अब या तो मैं रहूंगा या तुम। जिस तरह एक मयान में सिर्फ एक तलवार रहती है, ठीक उसी तरह इस देश में भी सिर्फ एक ही नंबर 1 जादूगर रह सकता है, और वो मैं हूं, जादूगर तूफान। आई एम द बेस्ट। मजूबा के जीते जी तुम्हें इस देश के नंबर 1 जादूगर का खिताब कभी नहीं मिलेगा। इस देश का नंबर 1 जादूगर मैं था, हूं और रहूंगा। मजूबा इज द बेस्ट। अब इस खेल में या तो तुम रहोगे या मैं। तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ मजूबा, चैलेंज। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। बताइए तूफान जी, आई एम वेरी एक्साइटेड। अपना एक्ट कंटिन्यू कीजिए प्लीज। आप दोस्तों, अब मिस्टर देवेन को इस कॉफिन में डाला जाएगा। आइए। मिस्टर देवेन, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। दोस्तों, ये गन, इस गन से मैं इस बॉस को शूट करूंगा। मिस्टर देवेन, आर यू रेडी? यस सर, आई एम रेडी। सो हियर वी गो। Mr. Deven, are you okay? Mr. Deven, आप ठीक तो है ना? Oh God, ये मुझसे क्या हो गया? आई होप मैं चेक कर लेता हूं। मिस्टर देवेन, मिस्टर देवेन तो यहां है नहीं, तो कहां गए होंगे? कहां होंगे वो? दोस्तों, अभी जादू खत्म नहीं हुआ। नजरों के सामने से चीज तो कोई भी जादूगर गायब कर सकता है, पर असल जादूगर तो वो है
जो गायब हुई चीजों को फिर से वापस लेकर आ जाए। वो देखिए, कहाँ है वो? लगता है मिस्टर देवेन को यहां आने में थोड़ी शर्म आ रही। एक काम करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, वो आ जाएंगे। पीटर, कहाँ है वो? पता नहीं सर, क्या मतलब पता नहीं? पता नहीं, गायब हो गया। व्हाट? देवेन, देवेन, ये सब क्या हो रहा है? आप प्लीज उन्हें जल्दी बाहर बुलाइए, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स, मिस्टर देवेन, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देखिए, आप प्लीज हमें डराइए मत। आप जहां भी हैं प्लीज आ जाइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कैसा मजाक है? कहाँ है देवेन? लुक, दिस इज नॉट फनी, ओके? आप जल्दी से देवेन को बुलाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। मिस्टर देवेन, सर उसका नाम देवेन नहीं, मजिशियन मजूबा है, और उसने जरूर ये सब मेरा जादू खराब करने के लिए किया है। बेफजूल की बातें देते हैं, छोड़। क्योंकि आ गए इंस्पेक्टर राठौर। तो गोली इसी गन से चली थी? हाँ सर, लेकिन पहली वाली गोली छोड़कर बाकी सारी ब्लैंक्स हैं। पहली गोली से मैंने बोतल तोड़ी, उसके बाद मैंने 3 ब्लैंक फायर किए इस ताबूत पर। ब्लैंक? लेकिन मुझे तो यहाँ साफ साफ ये 3 होल दिखाई दे रहे हैं। सर वो तो वायर से लगे एक्सप्लोडिंग बॉम्ब्स हैं, जिनके सही टाइम पर फटने पर ऐसा फील होता है कि गोली सच में चली है। सर ये सब नकली है, ड्रामा है। मुझे तो असली लग रहा है। राठौर साहब, चलो मान लेते हैं कि गन से जो गोलियां निकली वो असली थी, तो फिर कॉफिन में जो मजूबा की लाश थी वो कहाँ गई? वो कहाँ गायब हो गई? वो ये क्या है भाई? सर यही तो मेरा असली ट्रिक है। आदमी अंदर जाके खड़ा होता है, नीचे से ट्रैप डोर खुलता है, जिससे वो एक टनल के थ्रू सीधा स्टेज के नीचे वाली बेसमेंट में पहुंच जाता है। कैसे? मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। नहीं, अगर तुम भी गायब हो गए तो? डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। रीटा, लीवर खींचो। वरुण, वरुण कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। उस ट्रैपडोर ने मुझे टनल के थ्रू सीढ़ी तक पहुंचाया। और फिर सीढ़ी पर चढ़कर मैं उस दरवाजे पर पहुंचा और अब यहाँ आपके सामने। उसे भी यहाँ से नीचे गिर के सीधा ऊपर आना चाहिए था, ताकि सबको लगे कि मैंने कोई बहुत बड़ा जादू किया है। लेकिन तुम्हारा जादू तो उल्टा हो गया, वो तो वापस ही नहीं आया। क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा एक्ट कामयाब हो, इसलिए ऊपर आने के बजाय वो किसी दूसरे रास्ते से भाग गया, मुझे शर्मिंदा करके। लेकिन क्यों? Why? एक्चुअली सर, हम दोनों में बहुत सालों से कंपटीशन चल रहा है कि हम में से बेस्ट जादूगर कौन है।
इसलिए अक्सर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम ऐसे पैतरे खेलते रहते हैं। जी सर, मजूबा की ये कोई शरारत है तूफान का जादू फेल करने के लिए। तूफान को फंसाकर वो इस वक्त कहीं दूर बैठकर हम सब पर हंस रहा होगा। आप देख लीजिएगा सर। दिवेन मेहरा उर्फ मंजूबा, कितनी देर पहले मिली इसकी बॉडी? यही करीबन 1.5 घंटे पहले मिली सर। क्या क्या हुआ सर? अब से 1 घंटा 40 मिनट पहले ये आदमी 20 किलोमीटर दूर एक स्टेज पर जिंदा खड़ा था और सिर्फ 10 मिनट बाद इसकी बॉडी इतनी दूर कैसे आ सकती है? ये तो जादू हो गया सर। जादू का तो पता नहीं, पर जादूगरी जरूर है। तूफान, तो तू है इसके पीछे। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने मजूबा को नहीं मारा। मुझे कैसे पता कि वो बैंड्रा से इतनी दूर दहीसर पर कैसे पहुंचा? और वो जो इतने सारे ऑडियंस के सामने तूने स्टेज पर गोलियां चलाई वो? सर वो गोलियां नकली थी। सर आप चाहे तो चेक कर लीजिए सर। हाँ सब चेक कर लेंगे, फिलहाल तो इधर चेक इन हो जा। ए सुनो, इसके सब गहने वहने उतार के अंदर डालो इसको। और सुन, अगर अपने जादू विदू से हथकड़ी खोलने की कोशिश करेगा तो इस डंडे का जादू दिखाऊंगा तुझे, समझा? ले जा। पर इंस्पेक्टर सर सर बहुत ही अजीब मर्डर है। गोलियां चली बैंड्रा में और लाश मिली 20 किलोमीटर दूर दहीसर में। वरुण, तू तो था वहां, उस मजूबा को देखा था तूने? जी हाँ सर, शो शुरू होने से पहले थिएटर के बाथरूम में मिला था उससे। सर उसे देखकर ही मुझे कुछ अजीब सा लगा उसके बारे में। सर मुझे लगता है वो अपना भेस बदल रहा था। उसमें क्या लगा तुझे? सर मुझे तो ये एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगती है तूफान को फंसाने के लिए। वरना तूफान इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने एक आदमी को मारने की बेवकूफी क्यों करेगा? मैं भी यही सोच रहा था। इस प्रकार की हत्या आज तक न देखी है न सुनी है। ये जादू तो मुझ पर ही उल्टा हो गया। मैंने तो ब्लैंक्स चलाए थे, पर पुलिस कहती है कि वो गोलियां असली थी और पोस्टमार्टम के मुताबिक मजूबा का मर्डर 3 गोलियों से हुआ है। हाँ, बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन वो गन तुम्हारी ही थी? जी मिस्टर पाठक। लेकिन मिस्टर पाठक, 10 मिनट में मजूबा शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे पहुंच सकता है? पूछने वाली बात। पहली गोली यहाँ लगी थी, दूसरी यहाँ और तीसरी यहाँ पेट पे। मौत का समय क्या था डॉक्टर? लगभग 8 से 10 बजे। 8 से 10 बजे। ऑडिटोरियम में जब तूफान का शो चल रहा था तो उसने मजूबा पर गोली लगभग 9 बजे ही चलाई थी, डॉक्टर के बताए हुए टाइम के बीच में। डॉक्टर साहब ये मजूबा ही है ना? मतलब प्लास्टिक सर्जरी या ऐसा कुछ? नहीं, मजूबा ही। ये है वो ट्रैप डोर जहाँ से उस दिन मजूबा नीचे आने वाला था। यस सर। बात बता, जब नीचे आते हैं इस ट्रैप डोर से तो नीचे स्वागत करने के लिए कौन रहता है?
मैं होता हूँ सर। मैं ही यहाँ खड़ा था और उपासना का इंतजार कर रहा था। उपासना, आप सब मैं तूफान की खुफिया असिस्टेंट हूँ और मैं ऑडियंस में ही बैठती हूँ, और जब भी तूफान इस एक्ट के लिए पुकारता है तब मैं तुरंत स्टेज पर चली जाती हूँ। लेकिन इस बार मेरी सैंडल का हील टूटने की वजह से मजबा मुझसे पहले स्टेज पर चला गया। मजुबा नीचे आया था, आप थे यहाँ उस दिन? उठा लीजिए, कोई जरूरी कॉल होगा। नहीं सर, जरूरी नहीं। जी हाँ सर, मैं ठीक यहीं पे खड़ा था कि कोई गिरे और मैं उसे रास्ता दिखाऊं। बेटा, मुझसे पहले कोई और आदमी स्टेज पर चला गया। क्या कह रही हो उपासना? तुमसे पहले कोई और चला गया स्टेज पे? एक्चुअली मेरी सैंडल का हील टूट गया और मैं गिर पड़ी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं बस जाने ही वाली थी कि वो चला गया। ठीक है, आने दो उसे। मैं समझा दूंगा कि ये सब एक खेल है, समझदार होगा तो समझ जाएगा। हाँ ठीक है, ओके। हाँ तूफान सर, भेजिए उसे, मैं तैयार हूँ बिल्कुल। हाँ आज कहाँ गया? कहाँ अटक गया? ओ भाई हीरो, आ जाओ आ जाओ। बीच में कहीं अटक गया क्या? ए हेलो हीरो, आ जाओ भाई, आ जाओ। पीटर, कहाँ है वो? पता नहीं सर। क्या मतलब पता नहीं? सब गायब हो गया है सर। व्हाट? सर लाइफ में मैंने बहुत सारे जादू देखे हैं, लेकिन ये पहली बार जादू में जादू। कि कोई ऊपर से गिरे और नीचे नहीं आए, बल्कि हवा में ही गायब हो जाए। कोई आम आदमी नहीं था वो पीटर, मजूबा था, और आज तक की उसकी सबसे बड़ी जादूगरी है ये। लेकिन ये मजूबा गायब हुआ कैसे? और इससे भी बड़ा प्रश्न है कि गायब होते ही 10 मिनट के अंदर दहीसर कैसे पहुंच गया, वो भी मुर्दा। सर ट्रस्ट मी, ये मजूबा का आज तक का सबसे बड़ा जादू रहा है, और कुछ नहीं। जादू नहीं, ब्लैक मैजिक है। वो जो महिला आई थी मजुबा के साथ उस दिन शो देखने, कौन थी वो? सो उसकी गर्लफ्रेंड थी इशिका, इंटीरियर डिजाइनर है। मैं तो हमेशा उसे देवेन के नाम से जानती थी। निकी कॉलेज में थे, तब से हम दोनों के बीच। उस दिन मजूबा, आई मीन देवेन, आपको ऑडिटोरियम लेकर गया। उसकी डिस्गाइज को देखकर आपने उससे पूछा क्यों नहीं? पूछा था, वहां जाने से पहले हम यहीं पर मिले थे। हे, बोलो इशिका, इस भेस में देखकर क्या मुझे कोई पहचान पाएगा? पर ये सब क्या है? इस नकाब से तूफान बेनकाब होगा। बहुत जिल्लत और नुकसान उठाना पड़ा है मुझे उसकी वजह से। आज मैं उसी के स्टेज पर जाकर उसे बेइज्जत करूंगा, उसकी नाक काटूंगा मैं। मजूबा इज द बेस्ट, मजूबा इज द बेस्ट। देवेन, प्लीज ये सब मत करो। मुझे बहुत डर लगता है कि इस लड़ाई में कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। होगा, लेकिन मुझे नहीं। तूफान को आज उसे पता चलेगा कि मैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा जादूगर हूँ। लेकिन जो हुआ वो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। देवेन की मौत, वो भी इस तरह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इसी मिस्ट्री का जवाब हम सभी ढूंढ रहे हैं। फ्लाइट का टिकट? आप कहीं जा रही हैं? वो एक्चुअली ये सब होने के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं अपनी बहन के पास यूएस जा रही हूँ। खैर, उम्मीद करता हूँ अदालत में इस केस की सुनवाई से पहले आप कहीं नहीं जाने वाली। इस केस में आपकी गवाही बहुत जरूरी होगी।
योर ऑनर, केस शुरू करने से पहले मैं एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि तूफान ने मजुबा को कैसे मारा, कैसे स्टेज पर से उसकी लाश को गायब किया और कैसे कोसों दूर उसकी लाश को दहीसर तक पहुंचाया, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, इतना जानता हूँ कि ये जो खून है वो तूफान ने किया है, क्योंकि योर ऑनर ये जो गन है इसी से गोलियां चलाई गई थी और इस पर तूफान जी की उंगलियों के निशान भी है, तो गोलियां इन्होंने चलाई। हाँ, पर एक गोली असली थी, बाकी सब ब्लैंक्स थे। नहीं, ये आपका कहना है, लेकिन बैलिस्टिक का तो कुछ और ही कहना है। बैलिस्टिक के मुताबिक वो तीनों गोलियां असल थी, ब्लैंक नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? जादू से। योर ऑनर, शो के दौरान मजूबा कॉफिन के अंदर था और फिर 10 मिनट में उसकी लाश बैंड्रा से दहीसर तक कैसे पहुंच सकती है? नहीं, एक मिनट। सवाल ये नहीं है कि 10 मिनट के अंदर 20 किलोमीटर दूर वो लाश दहीसर कैसे पहुंची। अगर चांद पर भी उसकी लाश होती तो हकीकत तो यही है योर ऑनर कि मजूबा की मौत 3 गोलियां लगने की वजह से हुई है और ये गोलियां इन्होंने चलाई है, इन्होंने ही मारा है। मैंने मजूबा को नहीं मारा, जरूर किसी ने मेरे गन की गोलियां बदल दी होंगी। किसी ने बदल दी? कोई दुश्मन है? कोई दुश्मन है? कोई दुश्मन तो मजूबा ही था। इसका मतलब कि मजूबा ने ही वो गोलियां बदली होगी, अपने आप को मरवाया होगा बदला लेने के लिए, ताकि आपको फांसी हो जाए और वो बेचारा। नहीं, पर क्या? पर अभी ये मत बोलना कि वो लाश मजूबा की थी। नहीं योर ऑनर, लाश मजूबा की है। आपकी मेज पे जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा गया है कि डीएनए और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स मजूबा से मैच होते हैं। पाठक साहब, आपको कोई डाउट है? है जायसवाल साहब, मेरे मन में संदेह है। योर ऑनर, अपना संदेह दूर करने के लिए मैं उस ताबूत को अदालत में लाने की अनुमति चाहता हूँ, जिस ताबूत का उपयोग तूफान अपने शो के दौरान कर रहे थे और जिस ताबूत में मजूबा जी अंतिम बार दिखाई दिए। अनुमति। योर ऑनर, ये वही ताबूत है घटना के दिन जिसका उपयोग तूफान कर रहे थे मजूबा अंतिम बार इसी में दिखाई पड़े। 3 गोलियां चलाई गई थी योर ऑनर, यहाँ और यहाँ। अब मैं आग्रह करूंगा कि जायसवाल साहब इस ताबूत में प्रवेश करें। आइए ताकि आप इस तूफान जी से काला जादू करवा के मुझे गायब कर दे और आसानी से ये केस जीत जाए ना। जायसवाल साहब देखिए, आपका अंदर जाना अनिवार्य है क्योंकि आपकी कद काठी मजूबा जी जैसी ही है और ये अदालत है, यहाँ काला जादू नहीं केवल इंसाफ होता है। क्या आप इंसाफ करने में मेरी सहायता नहीं करेंगे? मदद मांग रहे हैं तो मदद करूंगा। मैं आपको बता दूं कि इन गोलियों की छेद के द्वारा योर ऑनर मैं इनके कॉस्ट्यूम पर 3 मार्क करूंगा इस श्वेत पेंसिल से। आप बाद में पूछ लीजिए। अच्छा, हाँ, तैयार हैं आप? बंद कर दूं? हाँ ठीक हूँ, लेकिन जल्दी कीजिए, घुटन हो रही है अंदर। पहला छेद योर ऑनर। हाँ ठीक है। आई चुप रहे। अरे आप हो गया तो खोलो भाई, निकालो। चुप गया आपको? चुप गया आपको? आइए। योर ऑनर, जायसवाल साहब मजूबा की ही कद काठी के हैं, तो स्पष्ट है कि जहाँ जहाँ गोलियों के छेद है वहाँ वहाँ गोलियां लगी होंगी मजूबा को। एक यहाँ और एक यहाँ। आप मानते हैं इस बात को जायसवाल साहब? हाँ, मैं मानता हूँ। विचित्र बात यह है योर ऑनर कि ऐसा नहीं है। ये एक चित्र है मजूबा के मृत शरीर का, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है योर ऑनर। पहली गोली इन्हें लगी थी छाती पर बाईं तरफ, जबकि यहाँ से जो निशान पड़ा है जायसवाल साहब पर वो छाती पर दाहिनी तरफ है योर ऑनर। तीसरी गोली इनको पेट पर लगी थी, जबकि जायसवाल साहब को तीसरी गोली दाहिनी तरफ पसलियों के नीचे लगी है। इसका अर्थ यह होता है योर ऑनर कि मजूबा पर जो गोलियां चलाई गई थी वो उस समय नहीं चलाई गई थी जब वो इस कॉफिन में थे, जिसका अर्थ यह निकलता है योर ऑनर कि वो गोलियां मेरे मुवक्किल तूफान ने नहीं चलाई थी, जिसका अर्थ यह निकलता है योर ऑनर कि तूफान ने मजूबा की हत्या नहीं की।
साइलेंस इन द कोर्ट। एक और अर्थ निकलता है इसका पाठक साहब। क्या? यही कि आपका ये जो मुवक्किल है वो बहुत बड़ा जादूगर है। उससे क्या होता है? यार उसने मजूबा को वो कॉफिन में डाला, फिर मजूबा गायब हो गया। गायब होके 20 किलोमीटर दूर मिला, कहाँ पे? दहिसर पे। लेकिन जब वो दहिसर पे था तब जिंदा था, मजूबा जिंदा था। वहां पहुंचने के बाद योर ऑनर इधर उधर ये जो भी तस्वीर में जहां भी गोली चली उधर गोलियां चलाई और उसको मार डाला। इन शॉर्ट खून इन्होंने ही किया है। नहीं तो ये बताइए जसवाल साहब की जो गोलियां, जैसा आपने कहा कि गोलियां नकल नहीं थी, असल गोलियां हाँ? थी जो यहाँ चलाई गई, उनका क्या हुआ? जादू। जादू? वो भी जादू। वो भी जादू? हाँ वो भी जादू। अच्छा, तो ये भूल रहे हैं आप कि उस समय तूफान कई लोगों के समक्ष बैंड्रा ऑडिटोरियम में थे, दहिसर में नहीं थे। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ पाठक साहब। क्या है ना, ये जो जादूगर सब होते हैं ना वो कमाल के होते हैं। वो ऐसे पलक झपकते ही गायब हो सकते हैं। ऐसे ही पलक झपकते ही देश से विदेश पहुंच सकते हैं, तो पलक झपकते ही वो बैंड्रा से दहिसर क्यों नहीं पहुंच सकते? सेंटा क्लॉज में मानते हैं? सेंटा क्लॉज में मानता हूँ। तभी हाँ? योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा कई लोगों के समक्ष तूफान वहां उपस्थित थे बैंड्रा ऑडिटोरियम में। मैं बारी बारी उन्हें यहां बुलाकर उनका कथन दर्ज करवाना चाहूंगा। तो उपासना जी, प्रदर्शन के कार्यक्रम के अनुसार जब भी तूफान जी दर्शकों में से किसी को बुलाते थे, आप मंच पर जाती थी। जी हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मेरे सामने जो आदमी बैठा था वो मुझसे पहले स्टेज पर चला गया। पर कार्य तो आपका था, तो वो कैसे पहुंच गए वहां? मजूबा जी कैसे पहुंच गए? आपने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया? बहाना बना सकती थी आप, कुछ कर सकती थी, लेकिन किया नहीं आपने। क्यों? मेरी सैंडल का हील टूट गया था, इसलिए मैं स्टेज पर नहीं जा पाई। सैंडल का हील टूट गया? उपासना जी, मैं सॉरी सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। शुक्र बनाइए कि आपका हील टूट गया उस सैंडल का, वरना उस कॉफिन में आप होते, आप पर 3 गोलियां चलती और आप। मैं जानती थी कि मजूबा और तूफान की लड़ाई का एक न एक दिन यही अंजाम होगा। मजूबा ने जो उस शाम पासा पलटा था, वही हरकत तूफान ने भी उसके साथ की थी, मजूबा के शो पे। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से यहां पर कोई आए और देखे, पूरी संतुष्टि कर ले कि ये कोई फरेब नहीं, जादू है, असल जादू। एनीवन? ओ जी, मैं असी करेंगे जायजा। लीजिए सरदार जी। सुनाओ जी। ओ तेरी ऐसे वायर है मत बल। ऐ लड़की वायर तो चंगी है। जी कोई जादू शादू नहीं है, ए बंदा सानू बेकू बना रहा है। जी फ्रॉड है जी, फ्रॉड। कोई जादू शादू नहीं दिखा रहा बंदा। क्या कहा था तुमने मजूबा? या तो तुम या मैं। तूफान। उपासना सही कह रही है सर। मजूबा और तूफान सर हमेशा एक दूसरे का गेम खराब करने में लगे रहते थे। कभी बाजी एक के हाथ जाती थी तो कभी दूसरे के हाथ। एक बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तूफान सर और रीटा एक शो के लिए जा रहे थे। गाइस, आई होप कि आज के शो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 लोगों का क्राउड,
कोई कम बात नहीं। वी हैव टू डू आवर बेस्ट। तूफान, वो देखो सामने। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये धुआं गाड़ी में। दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। पीटर, ये सब कुछ नहीं है, ये सब हिप्नोसिस, आंखों का धोखा। तुम गाड़ी चलाओ। अरे गाड़ी कैसे चलाऊं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पीटर, मजूबा बस हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं ये क्यों नहीं करूंगी, मुझे घर जाना है। पीटर, ऐसा कुछ नहीं। पीटर, रीटा, प्लीज रुक जाओ। तुम दोनों के बिना ये शो नहीं हो सकता है। प्लीज रुक जाओ, कुछ नहीं है यहाँ पे। तूफान जी, मेरा शो बिगाड़ कर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा शो होने दूंगा? अब क्या करेंगे तूफान जी? अब तुम्हारा शो कैंसल। मजूबा इज द बेस्ट। मजूबा इज नंबर 1। पीटर जी, क्या वास्तव में मजूबा जी के एक संकेत देने पर धुआं आ गया था पूरी गाड़ी में? नहीं सर, बाद में हमने गाड़ी में देखा तो धुआं नहीं था, लेकिन सर उसने हमें इस तरह हिप्नोटाइज कर दिया था कि हमें लगा था कि धुआं ही धुआं है। हम बहुत डर गए थे सर। आप चाहें तो रीटा से पूछ सकते हैं सर। हाँ, पूछूंगा। तो आपने कहा हिप्नोटाइज अर्थात सम्मोहित करना, तो संभव है पीटर जी कि उस समय जब आप नीचे मंच के तले प्रतीक्षा कर रहे थे मजूबा जी के आने का, वो आए हों और आपको उसी भांति सम्मोहित किया हो उन्होंने, आपने उन्हें देखा ना हो। कोई नहीं है, मेरी आंखों में देखो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि मैं कब यहाँ से नीचे उतरा और कब चला गया। तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। बिल्कुल याद नहीं रहेगा। अब तुम्हें पूरा विश्वास हो चुका है कि मैं यहाँ से नीचे नहीं आया था। नीचे आया ही नहीं था। That's my boy. अब 10 तक गिनो। 10, 9, 8, 5, 3, 1। अरे, अभी तक तो उसे नीचे आ जाना चाहिए था, आया कैसे नहीं? ऐसा हुआ तो मुझे याद नहीं। नहीं याद होगा कैसे आपको? अगर मजूबा ने आपको सम्मोहित किया था तो स्वाभाविक है कि आपको स्मरण नहीं होगा। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। वो बहुत बड़ा जादूगर था सर। बहुत बड़ा जादूगर था साहब, लेकिन मुर्दा जादूगर ये क्या है? फारिक साहब, आप भूल रहे हैं कि जिस टनल से वो मजूबा मिला था वो जिंदा नहीं था और 3 गोलियों के निशान लगे थे उस पे, उसके शरीर पर। मुर्दा था वो। ऐसी हालत में कैसे किसी को हिप्नोटाइज करेगा? वो फिर से वही पुराना बहाना।
योर ऑनर, हमेशा की तरह पाठक साहब असल मुद्दे से हमारा ध्यान किसी और दिशा में घुमाना चाहते हैं। ये हो सकता था, वो हो सकता था, ये कहाँ थी, वो कहाँ था, छोड़िए ना ये सब पाठक साहब। मुद्दे के जो सवाल है ना, उसके जवाब अभी भी वहीं के वहीं हैं। एक, क्या मजूबा और तूफान की दुश्मनी चरम सीमा पे थी? जवाब हाँ। दूसरा, योर ऑनर, जिस गन से गोली चलाई गई, क्या वो तूफान की थी? हाँ। और क्या उस गन पे तूफान की उंगलियों के निशान थे? हाँ। अब इन तीनों सवाल के जो जवाब हाँ वाले जो जवाब है, उसको आप ना में बदल दे पाठक साहब, तब मैं मानूंगा कि आप अदालत के जादूगर हैं, वरना रहने दीजिए। प्रोसिक्यूशन तो साबित कर चुका है कि खूनी यही है। पाठक साहब साबित कर सकते हैं कि उनके मुवक्किल निर्दोष है तो कीजिए, वरना योर ऑनर प्लीज आप अपना फैसला सुनें। सर, दिस इज नॉट फेयर। आपने अदालत में वो कॉफिन लाकर ये तो साबित कर दिया है कि जो कॉफिन पर जो गोलियों के छेद के निशान हैं, वो मजूबा के शरीर के निशान से मैच नहीं करते। तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं वरुण, बहुत कुछ गड़बड़ है। पुलिस के पास जो गन है, जिस गन से हत्या हुई है, उस पर तूफान के उंगलियों का निशान है। वो कैसे आए? सिर्फ यही प्रश्न है वरुण, जिनका उत्तर इस समय हमारे पास नहीं। जैसे मजूबा थिएटर से गायब कैसे हुआ, और उसकी लाश 10 मिनट में 20 किलोमीटर दूर दहीसर पहुंची कैसे? एग्जैक्टली। और अगर मजूबा तूफान को धोखा दे रहा था, तो मजूबा को धोखा किसने दिया, उसकी जान किसने ली? इतने सारे प्रश्न हैं वरुण, इतने सारे लोग, इतनी पहेलियां सुलझानी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद ना कर सकी। काश हम इस मुश्किल में कभी पड़ते ही नहीं। क्या कुछ नहीं सोचा था तुमने और मैंने एक साथ। कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना? नहीं 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 नहीं, इतने बड़े काम के पूरे पैसे लूंगा? अरे भाई, सारी जिंदगी की मेहनत है ये। हाँ? नहीं नहीं, एक पैसा कम नहीं होगा। और सुनो, ये जो एडवांस भेजे हैं ना, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ, ओके। असली जादू तो ये है, पैसा। किसी ने सही कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने तो हमेशा मुझे बेवकूफ ही समझा ना। तुम्हारे इन कर्मों का भी फल यही था। I hate you, देवेन। तूफान, असली खेल तो अब शुरू होगा। अरे, स्टेशन से लाश कहाँ गया? जिंदा होकर भाग तो नहीं गया? नहीं नहीं, डॉक्टर किसी काम से लेके गए हो। तू भी सखाराम कुछ भी सोचता रहता है। तुम तो मर चुके हो। मैं मर चुका हूं तूफान। तुमने मुझे मारा है तूफान। ये देखो, देखो।
कैसे हो तूफान? मजुबा, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूं तूफान, पर कैसे? तुमने मुझे मारा है तूफान, तुमने। ये देखो, देखो। नहीं, ये मेरा धोखा। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। नहीं 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 नहीं, ये धोखा नहीं, जादू है तूफान, जादू। याद है, तुम ही ने कहा था कि किसी चीज को गायब करना बहुत आसान होता है, लेकिन असल जादूगर वो होता है जो एक गायब चीज को वापस ले आए। क्यों? और आज मरने के बाद भी मजूबा का वापस लौट आना यह साबित करता है कि इस देश का सबसे बड़ा जादूगर मैं हूं, क्योंकि मुर्दे को जिंदा करने से बड़ा जादू ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तूफान, I am back. I am back. लेकिन तुम्हारी लाश तो मॉर्ग में पड़ी है, फिर तुम यहां कैसे आ सकते हो? ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। मजूबा, तुम नामुमकिन के सच कैसे कर सकते हो? कैसे सच कर सकते हो? यही सोच तुम्हें दिन रात खाती रह जाएगी तूफान। तुम्हारी यही सोच तुम्हारे लिए इस कैद से भी कहीं ज्यादा बड़ी सजा होगी तुम्हारे लिए। सोचते रहो तूफान, सोचते रहो। मजूबा, 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 मजूबा! ये क्या हो रहा है? मैं पागल हो गया? क्या सच में मजूबा लौटा आया? ऐसा नहीं हो सकता। ये मर के वापस कैसे आ सकता है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? Oh God!